बोर्ड में जो क्वेश्चन लिखा है, ये बोर्ड परीक्षा में हर बार किसी न किसी सेट में पूछा जरूर जाता है। दोनों टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। एक क्वेश्चन होता है dy बटा dx प्लस py बराबर q के फॉर्म का, और दूसरा होता है dx बटा dy और प्लस px बराबर q के फॉर्म का। तो सबसे कौन सा क्वेश्चन है ये? बच्चे यही नहीं समझ पाते हैं कि ये क्वेश्चन है कौन सा, dy बटा dx वाला है कि dx बटा dy वाला है। तो हम लोग यहाँ से नहीं जानेंगे, हम जानेंगे यहाँ से। इस क्वेश्चन में ये y अकेले y होता है y की पावर 1 के रूप में, और यहाँ पर x की पावर 1 के रूप में होता है। यानी अगर क्वेश्चन में केवल एक y की पावर 1 हो तो क्वेश्चन dy बटा dx वाला होगा, लेकिन अगर x की पावर 1 दिखे तो क्वेश्चन dx बटा dy वाला होगा। तो यहाँ पर दिख रहा है tan इनवर्स y माइनस एक्स dy बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। तो क्वेश्चन में y तो कई जगह दिख रहे हैं, लेकिन x क्वेश्चन में केवल एक ही जगह दिख रहा है, और जो x दिख रहा है उसमें x की पावर 1 भी है। यानी क्वेश्चन जो हमारा है वो dy बटा dx करना होकर dx बटे dy वाला है। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदलेंगे। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हमें वैल्यू चाहिए dx बटा dy की। तो dx उधर है, dy इधर है, तो इधर से ये गुणा में है, उधर चले जाएंगे भाग में। तो यहाँ से आ जाएगा dx बटा dy बराबर लिखे हैं tan इनवर्स y माइनस x बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब जो क्वेश्चन है उसमें दिख रहा है, जो इसका फॉर्म है dx बटा dy प्लस px बराबर q, यानी x वाला अलग होता है, वो भी dx बटा dy के साथ में होता है। यहाँ पर x इधर है तो इनको हम तोड़ देंगे अलग अलग। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बन के आएगा tan इनवर्स y बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर लिखा है dx बटा dy। अब हमको x वाला जो पार्ट है ये हमको उधर चाहिए, तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा dx बटा dy पहले से लिखा है, ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का x बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में केवल ये पार्ट बचा tan इनवर्स y और बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्वेश्चन 8 नंबर का हर बार पूछा जाता है। अब आगे ये रूप इसका बन चुका है, तो अब हम इसकी तुलना करा देंगे dx बटा dy प्लस px बराबर q से तुलना करने पर। अब इसकी जब तुलना करी जाएगी तो देखेंगे हम लोग कि x की जगह पर x है, लेकिन p की जगह पर कुछ ऐसा बचा हुआ है, तो हम लिख देंगे तो बटा में लिखा हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर। x की जगह तो x ही थे, p की जगह बटा में 1 प्लस वाई स्क्वायर है। अब ऊपर कुछ नहीं है तो हमको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, और कुछ लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं केवल एक। अब बराबर के उधर देखेंगे तो q की वैल्यू मिल गई, q की वैल्यू लिखी है tan इनवर्स y और बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद जैसे ही हमें p और q मिल जाते हैं तो सबसे पहले निकाला जाता है if, समाकलन गुणक बोलते हैं इसे। if का सूत्र जो होता है वो होता है e की पावर समाकलन p dx p dy होगा इसमें, क्योंकि सब कुछ y में है। तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, e की पावर लिखे हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा tan इनवर्स y। ये हो गया if का मान। अब इसका हम सूत्र लगाएंगे। सूत्र होता है समीकरण का y if होता है इस वाले में, और यहाँ पर होता है x if बराबर समाकलन q if और dy प्लस c। तो ये होता है इसका समीकरण, और इनका जो समीकरण होता है वो यहाँ पर x if की जगह पर होता है y if, बाकी dy की जगह हो जाता है dx प्लस c बस। तो यहाँ से जब सूत्र लगाएंगे तो लिखा है सूत्र x if बराबर समाकलन q if और dy प्लस c। तो dy प्लस c लिखेंगे, x लिखा है अपनी जगह पर, if का मान आ गया e की पावर tan इनवर्स y बराबर समाकलन q का मान है tan इनवर्स y और बटा 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू if का मान है e की पावर tan इनवर्स y dy प्लस c। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? दिख रहा है क्वेश्चन, इनका तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इनका करना है समाकलन। तो समाकलन करने के लिए इनका अवकलन दिया हुआ है tan इनवर्स y का, यानी हमको मानना पड़ेगा इस क्वेश्चन में समाकलन करने के लिए। तो tan इनवर्स y को हम मान लेंगे, tan इनवर्स y बराबर t। tan इनवर्स y को ही क्यों माना जा रहा है? क्योंकि tan इनवर्स y का समाकलन दिया, अवकलन दिया हुआ है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो हम मान लेंगे और कर देंगे यहाँ पर y के सापेक्ष अवकलन इनका। जब y के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो tan इनवर्स y का हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर t का अवकलन हो जाएगा dt अपान dy। dy इधर आ जाएंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। अब x e की पावर tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स y की जगह लिखा है t 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, इनकी और इनकी जगह आ जाएगा पूरा पूरा dt 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। क्वेश्चन में आगे लिखा है e, ये तो चला गया, ये भी चला गया, बचा है यहाँ पर e लिख दिया। tan इनवर्स y को अभी हमने माना हुआ है t, तो यहाँ भी लिख देंगे t। अब दो पद गुणा में लिखा है तो इनका समाकलन करने के लिए हमें खंडसा समाकलन का सूत्र लगाना होगा। खंडसा समाकलन मतलब जब दो पद गुणा में लिखे हो तो गुणा का सूत्र समाकलन वाला लगाना पड़ता है। सूत्र क्या होता है? जब दो पद लिखे हो गुणा में, एक को प्रथम लिखते हैं दूसरे को द्वितीय। प्रथम और द्वितीय मानने के लिए आइलेट बताया गया होगा, आइलेट का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ से टी को फर्स्ट और ई की पावर टी को सेकंड मानते हैं। तो प्रथम इंटू द्वितीय सूत्र होता है इनका, प्रथम पद वैसे ही लिख देंगे टी, द्वितीय का समाकलन करते हैं तो ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी ही होता है, माइनस पूरे का समाकलन फिर से करेंगे और प्रथम का अवकलन करेंगे तो टी का अवकलन हो जाएगा 1, और द्वितीय का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा फिर से ई की पावर टी का समाकलन ई की पावर टी dt प्लस c। और यहाँ लिखे हैं x e की पावर tan इनवर्स y, x e की पावर tan इनवर्स y लिखा है बराबर t e की पावर t लिखे हैं, माइनस e की पावर t का समाकलन फिर से कर देंगे तो हो जाएगा e की पावर t प्लस c। बस t की वैल्यू पुट कर, तो t की वैल्यू है tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y माइनस e की पावर tan इनवर्स y प्लस c आंसर।